अनु मैम, क्या ये सच है कि आपको हराने के लिए अनुज कैफे की टीम ने आपको पैसे ऑफर दिए हैं? मैंने जिंदगी में आपसे बड़ी स्वाद की मां नहीं देखी। आपने बहुत गलत फैसला लिया। बात ये है कि ये फिर से प्रेम को ठानी अनुमा के टैलेंट से डरता है। अरे तभी तो उसने कॉम्पिटिशन हारने के लिए अनुमा को पैसे ऑफर किए। राही, जस्ट बिकॉज़ अनुमा तुमसे इतना प्यार करती है तो मुझे प्यार का पैदा होगी। तुमने तुमने मुझे बातें कहना दिया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए आप हार जाइए, बदले में हम आपको घर और जमीन खरीद कर देंगे। छी! इंशु, ये क्या बकवास कर रही हो? अनुमा ने उन रिपोर्टर के सामने सच नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी वो प्रेम और राही से प्यार करती है। घर परिवार की बात ऐसे चौराहे पे लाना अच्छा लगता है कि आप पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। वसुंधरा जी ने ये बात प्रेम और राही को नहीं बताई थी सर। मैंने उनसे पूछा था प्रेम को ये बात पता है, तो उन्होंने कहा था अब वो ये सोचेंगे कि हमने जानबूझ के ये बात प्रेम को बताई है। वसुंधरा अनुपमा से कहती है, मैं तो बार बार आपसे समझदारी की उम्मीद लगती हूँ, लेकिन आप हर बार नई नादानी की मिसाल देती हैं। आपका तो कोई जवाब नहीं। अनु इस बात पर बोलती है, जवाब तो है और मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपने जो मुझे ऑफर दिया है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। माँ हमेशा बच्चों के लिए जो भी करें, कम ही लगता है। तभी आप प्रेम के लिए ये सब कुछ कर रही है। वसुंधरा जी, मैं आपकी ममता को समझती हूँ, लेकिन मैं आपके ऑफर को नहीं मानूंगी। आप बस प्रेम पर भरोसा रखिए। मुझे तो उस पर पूरा भरोसा है। प्रेम बहुत काबिल है। अगर वह थोड़ा ठीक से काम करे और फोकस करे तो आसानी से कंपटीशन जीत सकता है, लेकिन फिलहाल तो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। आप प्रेम को थोड़ा समय दीजिए, फिर देखिए वह सब कुछ कर लेगा। वसुंधरा गुस्सा करती है और बोलती है, यहां पर मैं अपने टिंकू पर आपसे निबंध नहीं सुनने आई थी, और अपने पोते से क्या बात करनी है वह मुझे आप मत सिखाए। समझने की सीखने की जरूरत तो आपको है। प्रेम पहले आपको गुरु मानता था, मम्मी कहता था, लेकिन अब तो वह आपको अपनी सास भी नहीं मानता। और जो वह 50 लाख अगर आपको मिलेंगे ना, बंटवारा होने के बाद आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आप तो झोपड़ी भी नहीं बन पाएगी। गौतम बोलता है, अनुपमा जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मोटी बा का ऑफर मान लीजिए। घर आई, लक्ष्मी को ऐसी ठोकर मत मारिए। इस पर अनु कहती है, लेकिन मैं घर आए कीड़े को तो ठोकर मार ही सकती हूँ। वह गौतम को चुप रहने के लिए बोलती है। तभी वसुंधरा बोलती है, मैं कुछ बोल सकती हूँ, या फिर मुझे भी ऐसे ही चुप कराओगी। अनु कहती है, नहीं आप बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? वसुंधरा बोलती है, गौतम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस घर में आपका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। सहारा कोई नहीं बनेगा। जिस उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती है, उस उम्र में आप लोन लेना चाहती हैं। आपके पास लोन लेने के लिए है ही क्या? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पेंशन नहीं आती। फिर आपको लोन कैसे मिलेगा? चलो मान लेते हैं, आप जमीन खरीद लोगी, थोड़े बहुत पैसे भी जोड़ लेंगी, तो फिर काम कौन करेगा? कितने काम करने पड़ते हैं? कितनी सरकारी अफसर के चक्कर लगाने पड़ते हैं? कोई आपको ईमानदार ठेकेदार नहीं मिलेगा। तो इस उम्र में क्या आप खुद से ईंटें उठाएंगी? अनुपमा कहती है, ईंट उठाऊंगी, सौगात उठाऊंगी, लेकिन जो कुछ भी करूंगी अपनी मेहनत की कमाई से करूंगी, चाहे उससे एक छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना बने। उस पर अपने नाम की नेम प्लेट लगाऊंगी। मैं अपने सपनों को अपनी हैसियत के अनुसार एडजस्ट कर लेती हूँ। बंकू बोलता है, अनुमा ने अच्छा जवाब दिया। ईशु बोलती है, अनुमा है ही ऐसी। वसुंधरा बोलती है, मैं आपको थाली में सजाकर खाना परोस रही हूं, लेकिन नहीं, आपको तो खेती करनी है, गेहूं उगाने हैं। ऐसा क्यों ही करना है? देखिए, मैं आपसे वादा करती हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे पैसे लिए, प्रेम को भी नहीं, और आपकी महानता में कोई भी कमी नहीं आएगी। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगी। दिग्विजय बापूजी से बोलता है, वसुंधरा जी, इतनी जिद्दी क्यों है बापूजी? बोलते हैं अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, गरीबों से ना नहीं सुन पाते, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वसुंधरा कहती है, आपको बनी बनाई कोठी मिल रही है, आपको तो बस वहां जाकर रहना है। अनु कहती है, जो किस्मत से अपना हक लेना जानते हो, वह किसी की खैरात नहीं लेते। मुझे आपकी किसी कोठी में नहीं जाना। मैं तो बस सुबह उठकर अपने आईने में अपने आप से नजरें मिला पाऊंगी, मेरे लिए काफी है। वसुंधरा बोलती है, मैं आपको बहुत मन के साथ दे रही हूं, ले लीजिए। अनु मना कर देती है। वह अपनी हथेली दिखती है और कहती है, यह मेरी हथेली है, जिसमें मेहनत की लकीर मिल जाएगी, खुददारी की लकीर मिल जाएगी, लेकिन मेरे हाथ में भीख की लकीर नहीं है।
और ना ही कभी होगी, तो मुझे माफ कर दीजिए। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। अपनी इस जिद को छोड़ दीजिए। वसुंधरा बोलती है, जिद मैं नहीं, आप कर रही हो, अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद करने की। जिद अनु कहती है, खुशियां कभी खरीदी नहीं जा सकती, वरना दुनिया में हर अमीर आदमी बहुत ज्यादा खुश होता। और हो सके तो अपने बच्चों को यह सिखाए कि झूठी शान में नहीं, ईमानदारी और मेहनत में खुशियां ढूंढे। तब शायद आपको अपना बटुआ ऐसे खोलकर उनकी खुशियां ना खरीदनी पड़े। वसुंधरा कहती है, एक माँ को कभी भी इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, और एक बेटी की माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी बेटी की आंखों में आंसू मत दीजिए। तभी दिग्विजय आता है और बोलता है, वसुंधरा जी, आपने एक बात बोली और अनुपमा जी ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन आप तो इस बात को खत्म नहीं होने दे रही। आप तो ऐसे कर रही हैं कि इनका जवाब वही आना चाहिए जो आप चाहती हैं। तब तक आप अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। आपको अपने हिसाब से जवाब सुनने के लिए, चाहे धमकी देनी पड़े, लालच देना पड़े, या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़े। वसुंधरा बोलती है, अगर आप इसको इमोशनल ब्लैकमेल करना बोल रहे हो, तो हर कोई चाहेगा कि उसको कोई ना कोई ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल करें। यहां पर एक छोटी सी हर की इतनी बड़ी कीमत मिल रही है। और दिग्विजय, आपको भी आपका घर, कैफे, सब कुछ मिल जाएगा। दिग्विजय बोलता है, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरी हथेली में भी भीख मांगने की लकीर नहीं है। वसुंधरा बोलती है, तो मैं खींच दूं? भीख मांगने की ही नहीं, बदनसीबी की हर लकीर से आपका हाथ भर देंगे। अनु कहती है, जो करना है कीजिए, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। अनु वसुंधरा को बोलती है कि जितनी मेहनत आप मुझे झुकाने में कर रही है, उतनी मेहनत अगर प्रेम को उठाने में करेगी, तो वह पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। वसुंधरा गुस्से में बोलती है कि मैं आपसे बड़ी स्वार्थी मां नहीं देखी। अनु हंसती है और बोलती है, अगर अपने बारे में सोचना स्वार्थ है, अपने आत्मसम्मान का सौदा न करना। स्वार्थ है तो हाँ हूं, मैं स्वार्थी। अनु बोलती है, मैं क्या दुनिया की हर मां को स्वार्थी होना चाहिए? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, लेकिन अब जाकर मुझे समझ आया है कि अपना भी एक को ना होना चाहिए। क्योंकि मां देते देते नहीं थकती, और बच्चे हैं कि मांगते मांगते नहीं थकते, और आखिर में मां के पास कुछ नहीं बचता। अगर मां को कभी अपने आप को पहले रखना पड़े, तो भी उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। क्योंकि मां अगर सर उठाकर जाएगी, मां के हाथ में पैसे होंगे, मां के सर के ऊपर छत होगी, तभी तो वह अपने बच्चों को सर उठाकर जीना सिखाएगी। आगे अनु बोलती है, जब मैं दूसरों के लिए जीती थी, दूसरों के लिए सब कुछ करती थी, तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी औरत थी, महान थी, देवी थी। लेकिन जब मैं अपने लिए जीने लगी तो बुरी बन गई, राक्षस हो गई। मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ बापूजी के लिए जीती हूँ, लेकिन अब मैं अपने लिए भी जीने लगी। तो इसमें गलत क्या है वसुंधरा जी? अनु बोलती है, मैं अपने लिए जीऊंगी। अनु की बात सुनकर बापूजी, दिग्विजय, ये लोग बड़े खुश होते हैं। फिर अनु बोलती है, अगर अपने लिए जीऊंगी तो मुझे लोग सेल्फिश कहेंगे, तो मुझे खुशी खुशी सेल्फिश सुनना मंजूर है। वसुंधरा को अनु की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह उस पेपर को फाड़कर फेंक देती है। वसुंधरा का यह रूप देखकर घर के सभी लोग हैरान होते हैं। वसुंधरा बोलती है कि अनुपमा जी, आपने बहुत ही बड़ा गलत फैसला ले लिया है। इस फैसले पर आपको बहुत अफसोस होगा अनुपमा जी। यह बोलकर वसुंधरा और गौतम वहां से चले जाते हैं। एल घर के लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। बापूजी अनु के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है किंजली ईशानी। प्रेरणा यह भी अनु को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी आप पर बहुत गर्व है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तोसू, पाखी, लीला और माही यह गुस्से में नजर आते हैं। इसके बाद प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम एक नई डिश बनाकर ट्राई करता है। राही उसे डिश को चीखती है और बोलती है, यह तो बहुत टेस्टी है। तभी यहां पर मीडिया के लोग आते हैं और राही और प्रेम को बोलता है कि हमें आप लोगों का इंटरव्यू चाहिए। राही बोलते, हम थोड़े से बिजी हैं। लेकिन मीडिया के लोग बोलते हैं, आप लोग अपना काम कीजिए और हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। मीडिया के लोग बोलते हैं कि क्या आप लोग सच में अनुपमा जी से नफरत करते हैं?
क्या कंपटीशन के बाद भी यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर यह सब बस टीआरपी के लिए है? प्रेम बोलता है उनका पता नहीं, लेकिन मैं कुछ भी टीआरपी के लिए नहीं करता। यह जंग अनुपमा जोशी ने शुरू की थी, लेकिन खत्म इसको मैं करूंगा। तभी यहां पर ईशानी और प्रेरणा पहुंचती है। प्रेरणा बोलती है, हाँ, प्रेम करो, इस जंग को खत्म, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर, ना कि अनु माँ के टैलेंट को पैसों के दम पर खरीदकर। श्रुति बोलती है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहां पर हमारा इंटरव्यू चल रहा है, यहां से जाऊं। ईशु बोलती है, अच्छा ही है, सबके सामने सारा सच आ जाएगा। प्रेरणा बोलती है, आप सब यही जानना चाहते हो ना, जंग कंपटीशन के बाद भी जारी रहेगी या नहीं? तो ये जंग कंपटीशन के बाद भी जारी रहेगी, क्योंकि प्रेम कोठारी जैसे घटिया इंसान के साथ हम हाथ नहीं मिलना चाहते। राही बोलती है, मैं तुम दोनों को प्रेम से ऐसी बात नहीं करनी दूंगी। अभी के अभी यहां से जो प्रेम बोलते हैं, नहीं राही, पता तो चलने दो, ये किस बारे में बात कर रही है? इशू? श्रुति बोलती है, आप अमेरिका में ड्रामा कंपनी चलाती थी क्या, जो ये आपने अपने साथ साथ इन दोनों को भी ड्रामा करना सिखा दिया? प्रेम बोलता है, ईशानी ड्रामा? हम लोग नहीं। ड्रामा तो तुम कर रही हो, साफ साफ बताओ क्या बात है। आगे हम अनु को देखते हैं, जो अपने कैफे में काम कर रही होती है। दिग्विजय बोलता है, आपको तो कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, आप यहां पर क्यों हैं? वैसे भी वे बच्चे यहां पर सब संभाल रहे हैं। अनु बोलती है, सर हमें कितने सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, काम तो करना ही होगा वैसे। ईशानी और प्रेरणा है कहाँ? बंकू बताता है, अभी तो यहीं पर थी, बातें कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से गुस्सा हो गई और कहीं चली गई। दिग्विजय बोलता है, कहीं वह लोग प्रेम की तरफ तो नहीं चले गए। इधर प्रेरणा बोलती है, साफ साफ बात यह है, यह प्रेम अनु माँ के टैलेंट से डरता है, तभी तो इसने अनु माँ को हारने के लिए पैसे ऑफर किए। प्रेम बोलता है, क्या? इशू बोलती है, हाँ, हमें पता था तुम कैसी भी हरकत कर सकते हो, लेकिन ऐसी हरकत करोगे यह नहीं सोचा था। प्रेम बोलता है, ईशानी, तुम ऐसी बात कैसे बोल सकती हो? इशू बोलती है, एक मिनट। इशू पेपर प्रेम को दिखाती है और बोलती है, ये वह पेपर्स है जो मोटीबा ने फाड़ दिए। मोटीबा आई थी अनु माँ को बोलने की कंपटीशन हार जाओ, लेकिन अनु माँ ने मना कर दिया, तो मोटी माँ ने गुस्से में इन पेपर को फाड़ दिया। प्रेरणा बोलती है, प्रेम, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, तुमने बहुत कुछ किया है। पहले अनु माँ का फॉर्म चोरी कर लिया, अनु माँ से बदतमीजी के ऊपर से डायरी चुरा ली। प्रेम, तुम्हारा परिवार ही तुम पर भरोसा नहीं करता। ईशु बोलती है, प्रेम तो ऐसा ही है, लेकिन राही तुमने क्या किया? तुमने मोटीबा से यह कहलवाया कि अनु माँ कंपटीशन हार जाए, अगर नहीं हारी तो वह अपनी बेटी की सारी खुशियों को खा जाएगी। तुमने अनु माँ के प्यार का गलत फायदा उठाया है। श्रुति बोलती है, चुप करो, अपनी बकवास बंद करो, हमारे घर से ऐसा कोई ऑफर नहीं गया। प्रेरणा बोलती है, झूठी तो आप हो, झूठ बोलकर आपने मुझे कैफे से निकलवा दिया और अब आप झूठ पर झूठ बोली जा रही हो। इधर अनु अपने कैफे से बाहर आती है तो उसको ईशु के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अनु को पता चल जाता है ईशु प्रेम के कैफे में है। अनु दौड़कर प्रेम की कैफे की तरफ आती है। मीडिया वाले अनु से सवाल करते हैं, क्या प्रेरणा ने जो बोला वह सच है? अनु बात को घुमा देती है और बोलती है, ये बस एक गलत फहमी है, वह मीडिया वालों को वहां से भेज देती है। श्रुति बोलती है, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। ईशु बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है अनु, माँ ने तो मीडिया वालों को यहां से भेजा है ताकि प्रेम और राही का सच सामने ना आए, क्योंकि अनु माँ अभी भी इन दोनों से प्यार जो करती है। अनु ईशु और प्रेरणा को वहां से ले जाती है। प्रेम और राही काफी दुखी होते हैं, वे दोनों यही सोच रहे होते हैं, मोटीबा ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ अनु प्रेरणा और ईशु को समझती है कि तुम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अनु परेशान होती है, वह बोलती है, वसुंधरा जी को ऐसा लगेगा कि हमने जानबूझकर प्रेम को सब बता दिया, और प्रेम उसका तो पता भी नहीं है वह कैसे रिएक्ट करने वाला है।